नमस्कार। आज बात करते हैं रामचरितमानस, एक शाश्वत महत्व की अमर कृति। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखकर संपूर्ण संसार पर बहुत बड़ा उपकार किया है। पाश्चात्य विद्वान एडविन ग्रीव्ज कहते हैं कि इंग्लैंड के किसी भी कवि का आम जनता में इतना प्रभाव नहीं है जितना कि तुलसीदास का इस देश की जनता में है। इसी तरह रूसी विद्वान बारामनिकोव कहते हैं कि नैतिक पक्ष और काव्य पक्ष का सुंदर समन्वय और मणिकांचन संयोग रामचरितमानस के लोकव्यापी प्रसार का मुख्य कारण बन गया है और उसने तुलसी को जन हृदय पर अविचलित रूप से प्रतिष्ठित कर दिया है। इसी तरह से G.A. ग्रियर्सन कहते हैं कि रामचरितमानस देश में सभी साहित्य में श्रेष्ठतम कृति मानी जाती है और इसकी व्यापकता के बारे में कोई संदेह नहीं है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मैं तुलसीदास की रामायण को सभी भक्ति साहित्य में महानतम पुस्तक मानता हूँ। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य कहते हैं कि यदि सभी व्यक्ति तुलसी साहित्य को पढ़ें तो वे गुणवान बने बिना नहीं रह सकते और इस प्रकार वे बलवान और बहादुर बनेंगे तथा प्रसन्न रहेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का मत है कि तुलसी रामायण में भारतीय विचारों का सार संचित है। और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी तो कहते हैं, वह मानस आदर्श तुम्हारा, वह मानस आदर्श तुम्हारा, मन संताप सब हट जाता है, उसमें रामचरित रसधारा, पाप आप ही कट जाता है, पाप आप ही कट जाता है। तो इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदी भाषी जनता में, उन सब लोगों में जो हिंदी भाषियों से संबंधित रहे हैं, राम, लक्ष्मण, सीता, भरत और हनुमान का वही रूप प्रचलित है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में प्रकट किया है। आज रामचरितमानस के सैकड़ों दोहे, चौपाइयाँ, असंख्य कंठों पर लोग दैनिक व्यवहार में उनका प्रयोग करते हैं। रामायण की कथा सनातन काल से प्रचलित है। तुलसीदास जी को भी कितने वर्ष हो गए हैं। उन्होंने जो कुछ लिखा वह उस समय के प्राप्त ज्ञान और अनुभव के आधार पर लिखा। इस बीच हमारी दुनिया बहुत बदल गई। धर्म हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रेरक समझा जाता था, आज विज्ञान प्रवर्तक हो गया है। स्वाभाविक है कि क्या आज भी रामकथा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामकथा लिखी है उसका वही महत्व है? तो इस प्रश्न के उत्तर में मैं कहती हूँ कि वास्तव में राम जन जन के नायक हैं और अब तो अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे हैं, तो हम सब पर बड़ी कृपा वो करेंगे। तुलसीदास जी की रामचरितमानस एक ऐसी पुस्तक है जिसके अध्ययन से प्रत्येक व्यक्ति को संपूर्ण, संतुष्ट, सुखी और सर्वहितकारी जीवन व्यतीत करने में सहायता मिलती है। ऐसे ऐसे सिद्धांत भरे पड़े हैं इस पुस्तक में जिसको संसार का कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी क्यों ना हो स्वीकार कर सकता है। रामचरितमानस के प्रारंभ में कवि ने बताया कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। और वो आगे कहते हैं, सठ सुध रही सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। तुलसीदास जी ने उन लोगों की भी सराहना की है जो तकलीफ उठा करके भी दूसरों के दोषों को भूल जाते हैं। ऐसे संतों को समाज को प्रसन्नता देने वाला कहा है। जो लोग अपने लिए ही अच्छे नहीं होते बल्कि वे दुष्ट भी अच्छे हो जाते हैं, उनका सानिध्य पाकर। बालकांड में तुलसीदास जी ने स्थान स्थान पर
अच्छे और बुरे लोगों का परिचय दिया है और उनसे निपटने की एक कसौटी दे दी है जो सही बैठती है। वे कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहई पय, परे हरि बारी विकार। दुनिया में हर वस्तु और हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण और कुछ ना कुछ दोष होते हैं, लेकिन अच्छे और बुद्धिमान लोग दूसरे की बुराई नहीं देखते, बल्कि उसमें जो गुण होता है उनको वह स्वीकार करते हैं, जो मानवीय भी है, वैज्ञानिक भी है और वरेण्य भी है। आज संसार की अनेक समस्याओं का जन्म वस्तुनिष्ठा की कमी, अविश्वास और संदेह से पनप रही है। यह कोई नई बात नहीं है, मानव स्वभाव इसी प्रकार का होता आया है। इसी कमी को दूर करने के लिए तुलसीदास जी ने यह कसौटी बताई है, जिससे कोई व्यक्ति किसी दूसरे आदमी को हमेशा के लिए बुरा न समझे, बल्कि यह समझे कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, उन्हें भी ग्रहण किए जा सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जाने, बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इस तरह से मानव मात्र के प्रति अटूट श्रद्धा का परिचय तुलसी बाबा ने दिया है। सीता और राम को अपना आराध्य माना है और सारे संसार को सीता और राम के रूप में वह देखते रहे हैं। संसार के प्रत्येक व्यक्ति का, चाहे वह किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी देश का हो, किसी वर्ण का हो, राजा हो या रंक हो, गरीब हो या अमीर हो, विद्वान हो या मूर्ख हो, सबका आदर सम्मान हमको करना चाहिए। तो इस तरह से यह बात जनतंत्र की भावना के अनुकूल है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उसी प्रकार व्यवहार करेगा जैसे एक प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र दूसरे ऐसे राष्ट्र के साथ करता है, तभी हमें प्रत्येक मनुष्य को बराबरी का हक मिलेगा। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने मनुष्य मात्र को, या यूँ कहिए प्रत्येक प्राणी को सिय राममय माना है। प्रत्येक प्राणी भगवान का रूप है। ऐसी सूरत में किसी के साथ दुर्व्यवहार करना तो दूर, सोचना भी अनुकूल नहीं है। तभी तो हमारी परंपरा में चाहे गांव-गांव, नगर-नगर, कहीं भी आप चले जाइए तो चाहे परिचित हो चाहे अपरिचित हो, जय सिया राम, जय जय राम, राम राम, इस तरह का संबोधन प्रत्येक व्यक्ति करता था। नर नारी, युवा बाल वृद्ध, सब का संबोधन राममय रहता था। तभी हम इस सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, जो तुलसी बाबा ने चौपाई लिखी है, इसको आत्मसात कर सकेंगे। जय सिया राम।